वाला मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरा प्री तो क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस में वैसे लोग बोलते हैं कॉपी चेक की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मेरा स्कोर था 141.7 समथिंग था। और मार्क्स रीजनिंग भले में सेम थे, लेकिन इंप्रूवमेंट लग रहा था मुझे। और रीजनिंग में तो मेरे 50 मार्क्स थे 50। और हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे साथ है आशा तन्मा, जिन्होंने एसएससी जेईई 2023 को क्रैक किया है और इन्हें सेंट्रल वाटर कमीशन मिला है। तो कांग्रेचुलेशन आशा तन्मा। थैंक यू ऋषभ। तो जान लेते हैं गाइस कि आशा तन्मा कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से इन अपनी स्कूलिंग की, बेसिकली इनके बारे में जान लेते हैं। तो आशा तन्मा, आप अपने बारे में बताइए कुछ। हेलो गाइस, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से करी हुई है। फिर मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था 2019 में गलगोटियास कॉलेज से, ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कॉलेज। वहां से किया हुआ। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग करी थी मेडिजी से गेट के लिए। बस इतना ही। मतलब आपने बताया कि आपने बीटेक किया था गलगोटिया में, तो आप कौन सी ईयर के पास आउट है, कुछ बताना चाहेंगे? मैं 2019 का पास आउट हूँ। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग करी थी लगभग 6-7 महीने मेडिजी से। फिर मैंने हाँ। गेट दिया था, तो वही कुछ 40 नंबर आए थे। तो फिर उस टाइम कोविड भी आ गया था 2020 में, तो एग्जाम्स भी हम्म। सारे पोस्टपोन हो रहे थे। तो मैंने सोचा एमटेक ही ज्वाइन कर लेते हैं। फिर मैंने वही एनआईटी भोपाल से एमटेक किया। वो 22 में कंप्लीट हुआ था। किस उसके ब्रांच से की बाद थी आपने एमटेक? वाटर रिसोर्सेज, वही वाटर सेम ब्रांच है रिसोर्सेज। जिससे मिला हुआ है मुझे। PW got amazing result this year in SSC JEE, so आगे आपको भी बनना है सरकारी इंजीनियर, तो एनरोल करो नाउ। चाणक्य एजेई वीओडी बैच वो मिलेगा आपको 1999 का एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड लेक्चर बाय इंडिया टॉप फैकल्टी फॉर एजेई एग्जाम्स। एसएससी जेई फाउंडेशन बैच वो मिलेगा आपको 2499 का। आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच वो मिलेगा आपको 2999 का। अशोका बैच सी वो मिलेगा आपको 2999 का। महाट्रांसको ए बैच फॉर इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 999 का। सी एस पी जी सी एल ए बैच फॉर इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 999 का। सी एस पी जी सी एल जेई बैच फॉर इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 999 का। बैच ऑफरिंग्स आर एस एस सी जेई, आर आर बी जेई, डी डी ए जेई, एन एच पी सी, यू पी पी सी एल, डी एस एस बी जेई ए, डी एफ सी सी आई एल, यू पी पी एस सी, एम पी पी एस सी, आर एस एम, एस एस बी, जे एस एस सी, जेई, यू पी आर वी एन एल, बार्क, एच पी सी एल, इसरो और स्टेट ए जे एग्जाम बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस lecture will deliver in English language. Class notes, DPP and DPP solution will be provided. Chapter wise short notes will be provided. Weekly test, subject wise test, mock test will also be provided. Live lecture by India's best faculty on PWF. Extra doubt classes will be provided after completion of respective subjects. Class notes will be provided and extra doubt engine will be provided for solving the queries and doubts. And also PW is giving AJ Khazana with the batches at just rupees 1499, in which you will get recorded lectures by India's best faculty on PWF. DPP and DPP solution will also be provided in bilingual language. अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं RIS250, तो आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PW ऐप। हाँ सर। तो तो उसके आप अपने बारे में, हाँ ठीक है, बताइए फिर बताइए। फिर वही तभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। इसके बीच में वो 2 साल एमटेक में ही चले गए थे। अगर किसी को लगता है ना कि एमटेक के साथ पढ़ाई हो सकती है, तो थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि फिर एमटेक थीसिस में ही मन लगा रहता है, फिर कुछ नहीं हो पाता हाँ। उसमें। तो वैसे समझ लो 2022 में मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन एसएससी जेई की। फिर उसके बाद 2022 वाला मैंने एग्जाम दिया था। उसमें मेरा प्री तो क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस में वैसे लोग बोलते हैं कॉपी चेक की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन मेरा पेपर ही खराब हो गया था। ठीक है मेरे ठीक है। पास ये भी बहाना नहीं है। तो जैसे पैटर्न फिर चेंज हुआ 22 से 23 में, तो 22 में जब आपने दिया होगा तो सब्जेक्टिव था, इस बार आपका था वो सब्जेक्टिव नहीं था, तो मतलब मुझे तो आपको। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था कि चलो सही है, कम से कम इतना तो है कि कॉपी की वजह से बाहर नहीं होऊंगा। पहले तो पेपर खराब हुआ था, अभी इतना था कि जितना आता है उस हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, अनफेयर नहीं होगा मतलब किसी के साथ। हम्म। मतलब, और आप जैसे बता रहे हैं कि आपने 2022 में प्री निकाला था, तो आपके वहाँ पे स्कोर क्या था? उसमें मेरा स्कोर था 126, जिसमें मेरे रीजनिंग में थे 39 मार्क्स, जीके में थे 21 मार्क्स, और टेक्निकल में 68 समथिंग थे। मतलब और आपने बाकी टेक्निकल, वहाँ पे आपका रीजनिंग थोड़ा वीक रह गया था ना, क्योंकि जीके में थे 21 इज गुड मार्क्स, बट रीजनिंग में 38 है, वो थोड़ा स्कोर कम था। इस बार आपका कितना स्कोर था प्री में? इस बार मेरा स्कोर था 141.7 समथिंग था। 141। उसमें 141, हाँ। इस बार टेक्निकल में वही मेरे 68 मार्क्स ही थे, बट पेपर पिछली बार से टफ था, तो मुझे लग रहा है इम्प्रूवमेंट था टेक्निकल में, क्योंकि लास्ट टाइम इजी पेपर आया था, इस बार थोड़ा सा टफ आया था। और मार्क्स रीजनिंग भले में सेम थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट लग रहा था मुझे। और रीजनिंग में तो मेरे 50 मार्क्स थे। 50। और 50 मार्क्स, वो सारे क्वेश्चन हो गए थे। और जीके तो में फिर से वही 18 पॉइंट समथिंग, 19 के करीब थे। हाँ, तो जीके में 18 इज गुड मार्क्स। तो जैसा आपने बताया कि आपकी रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स थे,
तो आप जो पिछली बार आपका 38 था और ये 50, तो ये 12 नंबर आपने कैसे कवर किए? प्रैक्टिस से, लैक ऑफ प्रैक्टिस थी पिछली बार मुझे लग रहा है मैं टेस्ट देता था, टेक्निकल दिया, जीके जल्दी जल्दी मारे 15 मिनट में, फिर मैं सोचता था पहले स्कोर देख लेता हूँ टेक्निकल में कितना आ रहा है, उसके बाद रीजनिंग छूट जाता था। तो इस बार मैंने वही किया, इस बार मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की थी, मतलब लगभग ज्यादा नहीं पढ़ा था मैंने, लास्ट के 1 डेढ़ महीने ही पढ़ी रीजनिंग, लेकिन मैं रोज एक सेट सॉल्व करता था 50 क्वेश्चंस का, और टाइम लगा लेता था 30 मिनट 35 मिनट, उसमें कोशिश करता था कि सारे क्वेश्चन हो जाए। तो शुरू में तो 50 50 मिनट लगते थे, फिर धीरे धीरे तो आधे घंटे में 50 क्वेश्चन हो जाते थे, आधे घंटे में हो गए, 35 मिनट में हो गए, टफ आया तो 40 मिनट लग गए, लेकिन 30 35 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाते थे। फिर वही जब वहां मैं गया तो वहां मुझे पता था कि रीजनिंग को तो फोड़ हो ही दूंगा मैं। जाएगा। हाँ, हाँ, मतलब आप फिर वही। बेसिकली कहना चाहते हैं कि पिछली बार आपने केवल टैक और जीके को अटेम्प्ट मारते थे और रीजनिंग को आप हाँ, अटेम्प्ट नहीं मारते थे कि ये तो हो ही फुल जाएगा। टेस्ट मतलब फुल नहीं देता था मैं टेक्निकल के मार्क्स देख लेता था, आ रहे हैं 60 नंबर आ रहे हैं 65 आ रहे हैं, उसी में खुश हो जाता था। मतलब आपका ये था कि टेक्निकल और जीके में आपको मतलब टारगेट रखते थे कि 100, हाँ, 110 इतने आ जाएँ, फिर उसके बाद रीजनिंग में तो मेरा आ ही वो रहता जाएँगे। था कि मार्क्स पता चले जल्दी से टेक्निकल के, रीजनिंग में मन नहीं लग रहा तो मैं ऐसे ही हाँ, जल्दी से करता था कि टेक्निकल हो जाए बस। मतलब आप जो अभी नए एस्पिरेंट हैं जो ये वीडियो देखेंगे या फिर जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या हाँ, सजेस्ट करना चाहते हैं कि मतलब टेस्ट पूरा देना चाहिए या फिर आपकी तरह जो आपने किया था लास्ट पूरा ईयर? पूरा टेस्ट दो, 2 घंटे, 2 घंटे जब तक अगर 2 घंटे बैठे रहो उस पे, ये नहीं है कि इतना हो गया सारा अटेम्प्ट कर लिया फिर से देखो, कोई ना कोई क्वेश्चन होगा दोबारा हो जाएगा, हुँ। मतलब करते रहो, 2 घंटे पूरे दिन को गुजारने हैं उस टेस्ट में, उसके बाद ही सबमिट करना है, अपने आप ही सबमिट हो जाए वो, तभी हटो वहां से। तो जैसे है ना, कई लोगों का मेरे पास मैसेज आता है या फिर कमेंट्स में भी आप देखते होंगे कि है ना, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें? तो लास्ट ईयर जब आपने 2022 का रिजल्ट देखा होगा और आपका लिस्ट में नाम नहीं था, तो फिर मतलब आपको क्या लगा मतलब कि अब भाई अब नहीं करना या क्या मतलब रिजल्ट तक फीलिंग तो क्या थी? मेट ही नहीं किया था, जब पेपर दे के निकला था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि इस बार तो नहीं होना मेरा। तो मैं बस से आ रहा था, मतलब मेरा प्रयागराज सेंटर था, वहां से 4 5 घंटे लगते हैं लगभग लखनऊ के, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं 5 घंटे, मतलब ऐसे ही 5 घंटे बस ऐसे ही बैठा हूँ, सोच रहा हूँ यार ये क्या करके आया हूँ पेपर में सिलेक्शन तो होगा नहीं क्या करूंगा। फिर उसके बाद फिर लगा था टाइम मुझे, 4 5 दिन तक मैं सोचा ब्रेक लेता हूँ फिर देखता हूँ, फिर डीडीए का भी पेपर था, हुँ, तो मैंने हुँ। सोचा अब डीडीए का पढ़ेंगे 1 महीने, हुँ, जब हुँ। डेट नहीं आई थी तब मुझे लगा अभी तो 2 महीने तो मिलेंगे ही, फिर पता चला 20 दिन बाद डीडीए का पेपर है, तो मैंने सोचा छोड़ो ये सब, पढ़ते हैं, देखी जाएगी जो होगी। मतलब फिर तो आपने मतलब सिलेक्शन तो ब्रेक पता नहीं ही था किया, नहीं होना। आप पढ़ते ही रहे थे मतलब। हाँ, मतलब 4 5 दिन ब्रेक लिया, फिर मैंने सोचा फिर लाइब्रेरी गया, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हुँ, हुँ। उसके तो बाद जैसे है ना। फिर जब हाँ। रिजल्ट आया तो पता ही नहीं था नहीं होना, थोड़ा बुरा लगा था, रिजल्ट आने के बाद मुझे लग रहा था कि शायद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ था। ठीक है, फिर वो 2 दिन तक फिर वो डिप्रेशन में रहा था रिजल्ट के बाद, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया था। और इस बार जब रिजल्ट आया और लिस्ट में आपका नाम था तो मतलब घर पे क्या माहौल था? देख इतना तो बता था क्योंकि इस बार मार्क्स पता थे, इतना तो बता था कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, बीआरओ मिलना है, इतना ये भी मुझे पता था सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिलेगा, हुँ, लेकिन ये हुँ। पता था कि सीडब्ल्यूसी या बीआरओ में से कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस डाली थी सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एमईएस, बीआरओ, उसके बाद बाकी के डाल दिए थे, तो इतना था हुँ, कि बीआरओ से नीचे तो वैसे नहीं जा रहा, लेकिन इतना था, हुँ। लेकिन सीडब्ल्यूसी लगा तो लगा, हाँ अच्छा है, ठीक और है, घर पे तो वही घर खुश पे हो गए थे कुछ सब, अरे सभी खुश हो गए थे, सही है, सही बढ़िया है। था भाई। और मतलब जो हम्म। नए एस्पिरेंट हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब जैसे तैयारी करनी है, कोचिंग से करनी है कि सेल्फ स्टडी करनी है? बच्चे पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? तो कुछ बताना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी वैसे मैंने कोचिंग करी है मेडीजी से, बट वो गेट की करी थी, तो गेट का और एसएससी का एकदम अलग है, जैसे गेट में ना वो होता है, बीएमसी नहीं होता, सर्वे भी न्यूमेरिकल होता है, तो हाँ। वैसे समझ लो, मतलब मेरी सॉइल ठीक ठाक तैयार हो गई थी, सॉइल मतलब ऐसे सब्जेक्ट तैयार हो गए थे, ऐसे कोई जरूरी नहीं कोचिंग करना, बस इतना है तुम करो अपने मन से करो, लेकिन जितना करो ठीक से करो अच्छे से, पहले नोट्स पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर नोट्स पढ़ो, टेस्ट दो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट ही है, टेस्ट मतलब अगर बिना तुमने दे अगर दिया, अगर तुमको बिना पैटर्न ही समझ आ गया ना हुँ, टेस्ट का, हुँ। तो प्री में निकाल ले जाओगे आराम से। मतलब अगर किसी ने कोचिंग नहीं की लेकिन है ना उसके पास प्रॉपर नोट्स वगैरह हैं, किसी कोचिंग के बुकलेट है, तो वहाँ से वो खुद भी पढ़ के निकाल सकता है अगर टेस्ट अच्छे से हाँ, दिया है तो। अभी तो सब कुछ मिल जाता है टेलीग्राम पे, सारे नोट्स मिल जाते हैं, कोई भी ये भी नहीं कह सकता कि नोट्स नहीं मिल रहे, सारे नोट्स हुँ। अवेलेबल हैं, नोट से पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, टेस्ट दोगे तुमको पता ही चल जाएगा तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। वैसे टेस्ट में कभी मार्क्स आते हैं, मेरे कितने आते थे, मेरे 110 आते थे, 112 114, मैक्सिमम 114 तक गए थे, लेकिन वो मुझे पता था कि मेन पेपर में तो हो ही जाना है, क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा रहता है, उसके बाद आ जाता है मेन पेपर में धीरे धीरे।
तो जैसे बच्चे कहते हैं कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप मतलब मैं मार्क्स देख के कभी वो आपको मोरल डाउन नहीं होता था नहीं आपका? नहीं मेरा ही नहीं होता, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरे 80-90 आते थे टेस्ट में। लास्ट टाइम भी प्री क्लियर हो गया था। हाँ। 126 मार्क्स थे, वो भी काफी मार्जिन थी कट ऑफ से। इस बार भी हुँ। 141 थे, इस बार तो बहुत ज्यादा ही मार्जिन हो गई थी कट ऑफ से। तो हुँ। इतना होता है कि नहीं नहीं डिसहार्टन थोड़ा हुआ था, लेकिन फिर बाद में लगा था कि ये थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सबके मार्क्स इतने ही आ रहे होते हैं, ज्यादा तो किसी के नहीं आते, और मेन पेपर में ठीक रहता है, पीवाईक्यू से कर लो तो हो जाता है। और इस हाँ। बार लोग बोल रहे थे पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये पीवाईक्यू थे ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि डायरेक्ट ही पीवाईक्यू छप गया हो। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अगर तुम पीवाईक्यू कर लोगे तो उसी से क्वेश्चन आए थे। तो जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर आपके जीके में 21 थे, इस बार 18 थे, वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो आप जीके मतलब कैसे पढ़ते थे? आपने क्या मतलब पीवाईक्यू लगाया था कि क्या किया था? लास्ट ईयर तो मेरी जीके इजी आ गई थी। लास्ट ईयर तो मैंने पॉलिटी पढ़ के गया था, और उसके हुँ, बाद थोड़ा बहुत ज्योग्राफी देखी थी, बस इतना ही करके चला गया था। तो मेरे आ गए थे, क्योंकि पॉलिटी के उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, लगभग 8-10 क्वेश्चन तो पॉलिटी के ही थे। और हुँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे जीके में मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मेरे 25 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, तो मैं बाकी के 30 या 25 जो होते हैं सारे तुक्के मार देता हूँ। तो और पिछली लगते हैं बार आपके तुक्के? हाँ, मतलब ऐसे जीके में रहता है कि हाँ ठीक है, हो जाता है, मतलब कोई घाटा नहीं हुआ मेरा जीके में, खाली जीके में करता हूँ, बाकी किसी में नहीं करता, क्योंकि हाँ, उसमें फिर मतलब ये आप कितने। स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हो ताकि है ना, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो आप ये हाँ, अटेम्प्ट कर सकते 1/4 हो। में 1/4 में हुँ, अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तो काफ़ी टफ आया था पेपर, इस बार मैंने फ़ॉलो किया था परमार एसएससी को। हुँ, उनके हुँ। पीवाईक्यू सीरीज़ थी, वैसे तो उनके कुछ 25 या 30 लेक्चर थे, लेकिन मैंने 10-12 ही फ़ॉलो किए थे, बहुत ही अच्छे लेक्चर थे वो। मतलब मैं 10-12 फ़ॉलो किए थे, इसमें 7-8 ही रिवाइज़ कर पाया था। फिर भी उसमें एग्ज़ाम में मेरे लगभग इतना था, 15 क्वेश्चन मैंने किए थे, जो मुझे आते थे, बाकी के 35 मैंने ऐसे ही मार दिए थे गेस। 15 में हाँ, मुझे इतना मैंने पता था मेरे 10 तो आ ही जाएँगे, क्योंकि उसमें 10 बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे वहाँ से ही, और उन्होंने जो बाकी बताया हुआ था, बहुत सारा कंटेंट बताते हैं वो, उसी में से आ गया था। मतलब अगर मैं 25 लेक्चर पूरे कर लेता, तो आराम से मेरे 30 तो आ ही जाते, क्योंकि सारे लेक वो मुझे क्वेश्चन देखे हुए लग रहे थे कि हाँ, ये पढ़ाया तो था सर ने, लेकिन मैं रिवाइज़ नहीं लेकिन कर रहा था, तो हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था, क्या था इसका आंसर। तो जैसे अभी 3-4 महीने पेपर के हैं, अगर बच्चा डेली अगर एसएससी सर मतलब जो परमार सर हैं आप बता रहे हैं, उनके अगर एक-एक लेक्चर भी देखता है तो एग्ज़ाम तक वो 25 से 20 से 25 मार्क्स आराम से ला सकता है, आप ऐसा बोल रहे ईज़िली हैं। ला सकता है। अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया है पार्ट 3, वो मतलब पार्ट 3 अगर करना शुरू कर दो, अभी उनके शायद 10 लेक्चर हो गए हैं। वही हुँ, हुँ। 20-25 लेक्चर कर लो उनके, और रिवाइज़ करते रहो। मैं क्या करता था, मैं एक्चुअली नोट्स बनाता था उनके लेक्चर्स के। हुँ, तो हुँ। मुझे वैसे 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो मुझे लगते थे 3 चा साढ़े 3 घंटे लगते थे। मैं 2 दिन में 1 लेक्चर कर पाता था। हुँ, लेकिन हुँ। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स उनके अवेलेबल रहते हैं। नोट्स पेड रहते हैं, लेकिन नॉमिनल प्राइस रहता है 99 रुपीज़ का। हुँ, तो हुँ, अगर हुँ। वो सही रहता है, वो ले लो, क्योंकि खुद से नोट्स बनाओ बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, फिर टेक्निकल में टाइम नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं लेक्चर भी कम कर पाया, क्योंकि नोट्स बनाता था, बहुत टाइम चला जाता था। उसके बाद अगर उनके तुम लेक्चर कर लो, अभी वो 1 घंटे का लेक्चर कराते हैं, हुँ, 1.5 घंटे में तुम देख लोगे रिपीट करके भी, और उनके नोट से पढ़ो, ईज़िली हो जाएगा। पच अगर तुमने 20-25 लेक्चर कर लिए हैं, तो 25-30 मार्क्स आराम से आ जाएँगे। बहुत अच्छा है उनका कंटेंट। और करंट अफेयर वगैरह आपने की थी कि मतलब ऐसे ही नहीं, नहीं नहीं, पढ़ा था? करंट अफ़ेयर्स मैंने लास्ट टाइम करी थी, लेकिन क्वेश्चन एसएससी पूछता है, वो करंट रहता ही नहीं है। 2020 का पूछ रहा है, 21 का पूछ रहा है, तो मैंने सोचा करंट छोड़ ही दो, क्या फ़ायदा करके। थोड़ा हुँ, बहुत हुँ। भी इस बार तो बिल्कुल नहीं देखा था। मुझे लगा ही था करंट अफ़ेयर्स तो वैसे अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि वो और पुराने आएँगे। इस बार तो 2-2 साल पहले के भी क्वेश्चन पूछ लिए थे मैंने वही, देखा। यही मैंने प्रीवियस पेपर देखे थे, उसमें भी ऐसा ही था, 2-3 साल पहले के पूछ रहा है क्वेश्चन, अभी के पूछ हुँ, रहा हुँ। है। तो मैंने फॉलो नहीं किया था, कोई आउटपुट नहीं निकलता। इससे अच्छा मैं टेक्निकल पढ़ लूँ या फिर रीज़निंग प्रैक्टिस कर लूँ, उसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। बेसिक बेसिक करके जाओ, 20-25 नंबर लाओ, 20-25 बहुत होते हैं टेक्निकल वालों के लिए। हाँ, बहुत है। पीवाईक्यू वगैरह कर लो या फिर है ना जैसा आपने बताया ऐसे ही हाँ, किसी भी। पीवाईक्यू कर लो। वो परमार सर का अगर लेक्चर करो ना, पीवाईक्यू कराते हैं। वो एक मतलब जैसे उन्होंने एक सेट उठाया, किसी पेपर को उठा लेते हैं एसएससी का ही। हुँ, 20 हुँ। क्वेश्चन है उसमें, तो 20 पूरे करा देते हैं, उससे सब करा देते हैं वो। उसके बाद पीवाईक्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही रिवाइज़ हाँ, करते मतलब रहो, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। वो वही इनफ है। रिवाइज़ करो, टेस्ट, हाँ, वही रिवाइज़ करो, टेस्ट दो, रिवाइज़ करो, टेस्ट दो, हो जाएगा। और जैसे एक करंट अफेयर की एक बुक आती है स्पीडी, अगर बच्चा मतलब लास्ट 1 साल के कर ले, तो मतलब फ़ायदा करेगा, नहीं करेगा? मेरे तो बस की नहीं है वो स्पीडी, वो देख के ही मेरी वो हो जाती है स्पीडी देख के। जैसे हुँ, लास्ट हुँ। टाइम तू पढ़ता था उसको, तो फिर मुझे बोलता था स्पीडी में भी ले आया था, तू तो पढ़ लेता था, मेरा नहीं हो पाता था, फिर मैं सोचता था छोड़ो यार, क्या ही है। हाँ, मतलब वही है जो बच्चा मतलब जिसको लगता है कि टेक्निकल थोड़ा वीक है, तो वो यहाँ पे हाँ, एफर्ट मार सकता है, लेकिन जिसको लगता है कि मैं वो टेक्निकल में कर लूँगा, तो वो टाइम जो हाँ। करंट अफेयर को दे इसमें रहा है अगर वो। तुम एफर्ट मारोगे ना, तुमने मतलब तुमने बेसिक कर लिया, तुम्हारे 20 नंबर आ गए,
फिर तुम बहुत एफर्ट मारोगे तो 25 पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा मारोगे 30 पहुंचेंगे। इतना एफर्ट अगर रीजनिंग टेक्निकल में कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। 20 नंबर बहुत है इसमें, 20-25 बहुत ज्यादा है। और रीजनिंग के लिए आपने मतलब कोई मतलब किसी यूट्यूब चैनल देखा ही नहीं, मतलब कि केवल मतलब नहीं प्रैक्टिस नहीं, किया? मैंने वही मैं करता था, 50 क्वेश्चन के सेट लगाए, ठीक है, और उसमें फिर मैंने सॉल्यूशन देख लिए। उसे फिर अगले ही दिन 50 क्वेश्चन सेट लगाए, फिर उसके सॉल्यूशन देख लिए, ऐसे ही करता था। मतलब ऐसे कर सकते हो, जैसे तुमने 50 क्वेश्चन के सेट लगाए, अब तुमको लग रहा है तुम्हारा ये टॉपिक वीक है, तो वो अगर तुमको करना है, जैसे पिनाकल से कर लो सॉल्व, या फिर कोई लेक्चर देख लो यूट्यूब पे, फिर मतलब अगले मेनली दिन पूरे। प्रैक्टिस के लिए कि आपको क्वेश्चन चाहिए, हाँ बस कहीं से भी करो। हाँ, बस अगर तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम लेक्चर देख लो यूट्यूब पे, सिर्फ वही टॉपिक सर्च करो। सारे लेक्चर देखोगे फिर इतना फ्रूटफुल नहीं रहता। तो वो उतना ही करो जितना तुमको नहीं आता रीजनिंग में। जी। तो तुम दो और चार आप, सेट सॉल्व करोगे ना, तो खुद ही समझ आ जाएगा तुम क्या वीक है क्या नहीं है। और आगे का क्या प्लान है, मतलब और एग्जाम देने हैं, एसएससी देना है दोबारा? एसएससी तो अब शायद नहीं दूं, क्योंकि ठीक है अभी तुम एई का मेन है, स्टेट एई का। हम्म। तो अभी एसएससी में तो शायद ही ना दूं मैं अब। सीपीडब्ल्यू नहीं लेकिन अब चाहिए? सीपीडब्ल्यूडी, अब मेन जब वही है, मेन टारगेट एई का ही है, तो सीपीडब्ल्यूडी में क्या ही एफर्ट मारना। हाँ, मतलब सीपीडब्ल्यू मिलता तब भी यही पे ही मतलब तैयारी करनी थी। हाँ, मेन तो एई की करनी है। होम स्टेट में पोस्टिंग हो जाएगी, ज्यादा सही रहता है। हाँ, और इसके अलावा आपने कोई एग्जाम दिए हैं एसएससी वगैरह के अलावा, जैसे डीडीए बताया आपने, इसके अलावा कोई और? हाँ, डीडीए में तो नहीं हुआ था। डीडीए में मैं डीडीए में क्या हुआ था, उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं थे, और उसमें लिखा हुआ था मार्क्ड एंड रिव्यू वाले जो होते हैं, मतलब आंसर्ड एंड मार्क्स फॉर रिव्यू होते हैं, वो काउंट नहीं होंगे। हाँ। तो मेरे मतलब लगभग 10-15 नंबर घुस गए थे उसी में। तो हाँ, उसमें वो तो नहीं इसलिए हुआ कि था। वो गेट हाँ गेट का एग्जाम देते होगे ना, तो गेट में वो रिव्यू वाला हाँ, एड मैं काउंट मार्क होता है। करता रहता हूँ। मार्क का मेरी बहुत आदत है, आंसर कर दिया, अगर जरा सा भी डाउट लग रहा है मार्क करके आगे बढ़ जाता हूँ, फिर आके देखता हूँ। ऐसे ही करता हम्म, रहता हूँ मैं पूरे पेपर में। मतलब जैसे टेक्निकल किया मैंने, फिर हाँ। रीजनिंग करी, फिर जीके करता हूँ, फिर रीजनिंग में जितने क्वेश्चन हो पाते करता हूँ, फिर टेक्निकल में आता हूँ, मार्क वाले क्वेश्चन देखता हूँ, ऐसे करता रहता हूँ। डीडीए में मैंने यही किया था, तो उसमें तो काफी नंबर चले गए थे। और मैंने एक दिया था सब इंजीनियर का पेपर, तो उसमें मेरा लगभग 0.7 मार्क्स से रह गया था। अभी लेकिन कॉल भी आई थी, वेटिंग लिस्ट में था नाम, तो अभी कॉल आई थी कुछ दिन पहले इसके रिजल्ट के बाद, तो मैं गया नहीं डीवी के लिए। मैंने सोचा अब क्या ही वेस्ट किस करो एक सीट। सही है, सही है। तो जैसे आपने प्री के बारे में बता दिया कि आपके 141 142 मार्क्स थे, आपके इतने मतलब रीजनिंग में 50 में 50 थे। मेंस के लिए आपने मतलब कैसे क्या तैयारी की, कहाँ कोच कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, कोई कोचिंग ज्वाइन करी, कुछ कैसे किया आपने मेंस की हाँ, तैयारी? मेंस में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। पहले तो मैं टेक्स्ट बुक के कुछ टेस्ट दे रहा था, मेंस में थोड़ी कमी रह गई थी। टेक्स्ट बुक के टेस्ट दे रहा था, लेकिन उसमें ईएससी के पीवाईक्यू ही थे, तो ईएससी के हम्म। पीवाईक्यू लगाता भी था। फिर मैं टेस्ट भी देता था, तो उसमें ईएससी के पीवाईक्यू आ जाते थे, तो हम्म। वो नहीं हो पा रहा था। फिर एक प्रज्ञान नाम का टेस्ट सीरीज आती है, मैंने उससे हम्म। किया था, ठीक थी वो टेस्ट सीरीज, अच्छी थी। लेकिन मुझसे गलती हो गई, मेंस में हम्म। 192 मार्क्स रह गए थे। मतलब ये एवरेज है, एवरेज से भी कम ही लग रहे हैं मुझे 192 हाँ, तो। क्योंकि आपके प्री में 142 थे, आप मतलब हाँ, मेंस में अगर आपके वही 210 भी होते तो आप आराम से सीपीडब्ल्यू ले जा सकते थे। इजीली सीपीडब्ल्यूडी मिल जाता है, रैंक भी आ जाती है उसमें तो। लेकिन हाँ, वो जो कमी रह गई थी, क्योंकि मैंने प्री का पेपर देखा, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, अच्छे लेवल के। ठीक है, हम्म। तो वन लाइनर्स नहीं थे, तो मैंने सोचा मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो ईएससी के लगाते हैं। उस चक्कर में जो रिवीजन था ना मेरा, वन लाइनर्स क्वेश्चन जो होते हैं, वो सब रह हाँ। गया था। और जब मेंस का पेपर आया, तो उसमें बहुत इजी पेपर आ गया था, मतलब हद इजी पेपर था वो। उसमें वन लाइनर्स थे, मैं पेपर निकलते ही समझ गया था कि इसमें गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। वन लाइनर्स रिवाइज नहीं करे, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेंस में ही गलती हो गई मुझसे, रिवीजन अगर नहीं छोड़ता तो सीपीडब्ल्यूडी मिल जाता मुझे। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जैसे बच्चे बोलते हैं कि है ना, जैसे मेरे से भी पूछ रहे थे बच्चे कि मेन से पहले कि सर ईएससी के क्वेश्चन लगाने चाहिए, एईजे के क्वेश्चन लगाएं, तो जैसे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो मतलब अपना टारगेट अभी प्री पे रखें कि साथ साथ दोनों तैयारी होती रहेगी साथ में? नहीं नहीं, साथ में होती रहेगी। पहले तो वही करना है ना, पहले स्टेप वाइज चलो। पहले तुम एसएससी के पीवाईक्यू लगाओ, दो वो आईएएस मास्टर की लगानी है। लेकिन मेडिजी की मेरे पास लास्ट टाइम मेरे पास मेडिजी की किताब थी, उसमें इतनी वो मतलब क्या ही किताब है एरर वो। है। बेकार किताब, मतलब उसमें इतना सॉल्यूशन अच्छे से दिए हुए हैं, आंसर भी गलत हैं। फिर मैंने इस बार आईएएस मास्टर की ली थी, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। मतलब ऐसे पीवाईक्यू करने हैं तो खाली आंसर नहीं रटने हैं। उसमें जो वो दिया हुआ है ना, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, मतलब वो स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है। तो हम्म। बहुत सही एक्सप्लेनेशन है। अगर वो तुम एक्सप्लेनेशन पढ़ लो पहले 2-3 बार, तो तुम एसएससी पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद ईएससी लगा सकते हो। और ये मैं यूथ को ज्यादा वो नहीं करता, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चन हम्म। 10-10 बार आता है, टाइम बहुत जाता है, रिवाइज नहीं हो पाता। फिर वही, हम्म। लेकिन तुमको रिवीजन करना है, पहले एसएससी पीवाईक्यू, फिर ईएससी पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, हम्म। इसी से हो जाता है सब। हाँ, वो जो एईजे के जो क्वेश्चन जो आप यूथ में बता रहे हो, वो आपके टेस्ट सीरीज से कवर हो जाते होंगे।
हाँ, उससे टेस्ट सीरीज हो जाते हैं, उससे 1000 मतलब मैंने लगाई थी, ऐसे नहीं लगाई नहीं थी। मैंने एनवायरनमेंट लगाई थी, 1500 क्वेश्चंस थे। दोबारा मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया उन क्वेश्चंस को, तो मैंने सोचा अब क्या ही फायदा है रिवाइज, अगर कोई चीज रिवाइज नहीं कर पा रहे हो ना, फिर उसका लगाने का कुछ फायदा नहीं है। हाँ पहले बिल्कुल सही बोल एसएससी पे रहे हो। वाईक्यू, ईएससी पे वाईक्यू, और इतने ही किसी चीज को रिवाइज दस करते रहो। किसी चीज को हाँ मतलब एक एग्जैक्टली, चीज तुम 10 चीज पढ़ रहे हो लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर रहे, या फिर एक वही। चीज पढ़ो लेकिन उसको रिवाइज करो तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। हाँ एग्जैक्टली, वो तो पहले तो तुम वो देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पहले वो करो। उसके क्वेश्चंस लगाओ 2-3 बार, ऐसे कर लो बार बार। इतने ज्यादा क्वेश्चन लगाने का भी कुछ फायदा नहीं होता। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो जैसे मान लो कोई नया एस्पिरेंट है 2024 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, एक समरी बता दो कि उसके पास क्या क्या होना चाहिए उसको, मतलब एक डायरेक्शन बता दो कि इसमें आपको ऐसे करना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक मतलब बिल्कुल समरी टाइप में कि हाँ ऐसे करोगे तो सिलेक्शन होगा। हाँ देखो, दो टाइप के लोग होंगे, एक तो जो कोचिंग कर रहे होंगे, एक जो सेल्फ हम्म। स्टडी कर रहे होंगे। जो कोचिंग कर हाँ। रहे हैं उनको तो कुछ नहीं करना भाई, नोट्स उठाओ अपने कोचिंग के, वही पढ़ो। पीवाईक्यू लगाओ, पहले एसएससी के पीवाईक्यू लगाओ पहले, मतलब इधर उधर मत जाओ। एसएससी के हम्म। पीवाईक्यू लगाओ, 2-3 बार लगा लो, मतलब 2-3 बार लगा, एक बार लगा लो, फिर मार्क कर लो क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ो। फिर अगर हम्म। तुमको नहीं समझ आ रहे हैं, वो टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तुम नोट्स में जाओ, टॉपिक देखो, फिर आके लगाओ। जब हम्म। एसएससी हो जाए उसके बाद तुम ईएससी पे जा सकते हो। ईएससी लगा लो, वैसे प्री के लिए एसएससी पे मतलब दोनों के लिए काफी है, लेकिन ईएससी लगा लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस और जो रहेगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका तो यही है, नोट्स टेलीग्राम पे सारे मिल जाते हैं अब तो। जैसे ठीक मैंने है। जसपाल सर के नोट्स काफी फॉलो किए हुए हैं। उनका हम्म। मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन उनके बहुत ज्यादा हैवी नोट्स हैं। तो उसमें पहले तुम नोट्स पढ़ो, उसके हम्म। बाद पीवाईक्यू पे आओ। नहीं समझ आ रहा, फिर नोट्स पढ़ो। उनके नोट्स में एक और अच्छी चीज है, वो बार कोड रहता है। तो अगर तुम नोट्स में बार कोड स्कैन करो तो लेक्चर पे पहुंचा देता है सीधा, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है कैसे हुआ है ये। तुम वो देख हम्म। सकते हो जाके, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर वही ठीक है। पीवाईक्यू लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता कोचिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, टेस्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हो टाइम से, इजीली हम्म। सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर भागो नहीं, मतलब तुमको बस इतना सोचना है, अपना ही देखना है सिर्फ। मतलब कोई हम्म। लगा रहा है, कोई यूथ लगा रहा है, मेरे साथ वाले काफी यूथ वूथ लगा रहे थे, तो हम्म। मैं नहीं लगाई थी, लेकिन मेरा तो वही था, एसएससी लगाओ फिर ईएससी लगा लेंगे, बस इतना ही हो जाएगा। हाँ मतलब यूथ यूथ के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि हाँ आप उसको मतलब रिवाइज नहीं ठीक कर है, पाओगे। मुझे नहीं अच्छी लगती, मतलब यूथ रिवाइज नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, मैंने 2-3 बार, मैं लास्ट मंथ तो ये करता था, एसएससी के कुछ नहीं करता था, सुबह जाऊं लाइब्रेरी जाता था, एसएससी हम्म। पे वाईक्यू की बुक खोलता था, वही पढ़ता था एक सब्जेक्ट। पहले एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ लेता था क्योंकि रिवीजन ही करना था। फिर उसके बाद नोट्स, टेस्ट सीरीज, फिर वही पीवाईक्यू, फिर ये करता रहता था। तो शॉर्ट नोट्स बना लो, मतलब जो टॉपिक नहीं आ रहा ना, जो याद नहीं हो रहा, उसके शॉर्ट नोट्स हम्म। बना लो, सुबह उठ के पहले वही देखो, उसके बाद फिर पीवाईक्यू देखो, ऐसे कर लो। हम्म। और रीजनिंग में तो आपने बता ही दिया कि केवल टेस्ट दो। हाँ, जब तक। रीजनिंग में टेस्ट दो, फिर तुम अपनी वीकनेस पता करो। जो हम्म। अगर नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी, तो यूट्यूब पे जाके काफी फ्री लेक्चर पड़े हुए हैं, कुछ कहीं पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही देख हाँ। लो, अच्छे अच्छे टीचर्स के हैं, फिर आके तुम लगाओगे तो हो जाएगा। और पिनेकल से फिर वो कर सकते हो, पिनेकल तो मिल ही जाती है, हाँ पीडीएफ मतलब कि वगैरह। ये कि बेसिकली रीजनिंग के लिए तो ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप मार्क्स हाँ गेन करोगे। हाँ, वही है, सारे लगा लो, मतलब इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के जो पेपर होते हैं, उसकी रीजनिंग लगाओ आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट, शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, हाँ। फिर हो जाता है इजीली। चलो ठीक है फिर, खत्म करते हैं इस लाइव सेशन को। बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा आपके साथ लाइव सेशन करके। थैंक यू ऋषभ।